स्मिता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित विषय। तो हमने पिछले क्लास में 2.2 पूरी कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.3। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में समीकरणों को हल करके मान निकालना है और उसी प्रश्न की जांच करके भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18, यही हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में जब भी क्वेश्चन को हल करो, सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि इस प्रश्न में चर राशि आपकी कौन सी है। तो पूरे प्रश्न में अंग्रेजी का अक्षर अपन को क्या दिखाई दे रहा है? x, यानी अपन को मान किसका निकालना है? x का मान निकालना है। तो अब इसको अपन जैसे ही सॉल्व करते हैं, हमें तो x का मान निकालना है। स्टार्ट करते हैं। जो भी x के पद है उनको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले ये 3x है, ये पहले से ही बराबर की लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये 3x का 3x लिख दिया। फिर आगे बढ़े तो ये बराबर के राइट हैंड साइड में 2x है, तो प्लस का 2x इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, आगे किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का, क्योंकि ये पहले प्लस का था। जब बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह कैसा हो जाएगा? माइनस का 2x। फिर ये चिन्ह किसका है? बराबर का, और ये केवल और केवल संख्या है। संख्या को हमेशा बराबर के राइट हैंड साइड में अपन रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3x में से 2x गया, पीछे बचा 1x, यानी x लिख दिया हमने, बराबर में 18। यानी हमारा आंसर क्या आया? x का मान 18। क्या हमारा ये आंसर सही है या गलत है? इसकी हमें क्या करनी है? जांच करनी है। प्रश्न क्या था? 3x बराबर 2x प्लस 18, यही क्वेश्चन था अपना। इस प्रश्न में जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां पर आपको मान रखना है 18 का। 18 रखना है। 3x की जगह हमने कोष्टक में रख दिया 18, बराबर 2, जहां x दिखाई देगा वहां हम मान रख देंगे 18। अब कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो 3 का गुणा 18 से किया, 18 या 54, बराबर 2 का गुणा 18 से किया तो 36 प्लस 18, 54। 36 और 18 को जोड़ा तो ये भी कितना हो गया? 54। यदि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS, बराबर के इधर वाली साइड को, तो इसको बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड। तो यदि ये दोनों साइडें हमारी बराबर आती है, यानी इधर भी मान और इधर भी मान दोनों हमारे पास यदि बराबर आ जाते हैं, तो हमारा आंसर एकदम सही है। यानी x का मान इस प्रश्न में क्या आएगा? 18 ही आएगा। जैसा कि हमने प्रश्नावली 2.1 में भी ऐसे प्रश्न किए थे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, 5t-3 बराबर 3t-5, ये क्वेश्चन है। 5t-3 और 3t-5, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इसमें चर राशि कौन सी है। यानी पूरे प्रश्न को ध्यान से देखा तो इस प्रश्न में हमें चर राशि या अंग्रेजी का अक्षर कौन सा दिखाई दे रहा है? टी। यानी हमें मान किसका निकालना है? इस प्रश्न में टी का मान निकालना है। तो टी के जो भी संख्याएं या टी के जो भी पद है उनको बराबर की कौन सी साइड में लेकर जाएंगे अपन? लेफ्ट हैंड साइड में। जो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बराबर के इधर वाली साइड में पहले से जो बैठे हैं उनको तो व्यवस्थित वहां का वहां रखेंगे, और राइट हैंड साइड से जो भी पद आएगा उनका चिन्ह अपन बदल देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5t, और देखो टी का पद कहाँ है? बराबर के इधर, ये राइट हैंड साइड में बैठा है। तो प्लस का 3t इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का 3t। दोनों पद थे, दोनों को व्यवस्थित लिख दिया। फिर किसका चिन्ह? बराबर का। अब जो भी संख्याएं हैं उनको बराबर के इधर रखेंगे। तो पहले अपन चेक करेंगे बराबर के इधर कौन सी संख्या बैठी है। तो ये देखो माइनस का 5, तो इसको हमने पहले से यहाँ लिख दिया माइनस का 5। फिर माइनस का 3 इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा? प्लस का 3।
स्टार्ट करते हैं 5t में से 3t गए, पीछे कितने t बचेंगे 2t बराबर -5 में से प्लस के 3 गए तो पीछे बचा माइनस का 2, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की संख्या है तो आपस में हमेशा घटेगी और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही हमारा चिन्ह रहेगा। वैसे आप 7-6 क्लास में आपने ऐसे चिन्हों के बारे में तो अच्छी तरीके से चिन्ह प्रॉपर्टी वाले नियम पढ़े थे। टी के गुणा में 2 है, इधर आएगा तो वो भाग में चला जाएगा, तो ये गुणा वाला 2 इधर आएगा तो भाग में। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो टी का मान हमारे पास क्या आया -1, यानी ये हमारे पास टी का मान आया -1। क्या हमारा मान ये सही है या गलत है, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जांच। प्रश्न एक बार लिखते हैं 5t - 3 = 3t - 5, ये क्वेश्चन था और t का मान हमारे पास आया -1। जहां जहां t दिखाई दे वहां कोष्टक के अंदर लिखना है -1, -3 बराबर 3, ये t दिखाई दिया तो इसकी जगह हमने क्या रखा -1। जांच करते समय एक ही बात का ध्यान देना, जैसा प्रश्न है वे उसी प्रश्न में आपको t का मान रखना है, यानी न इसको इधर उधर भी बदलने की जरूरत आपको नहीं है, सीधा मान रखना है। अब 5 का गुणा -1 से होगा तो ये -5 -3 बराबर सेम प्रोसेस इसी में 3 का गुणा जब -1 से करेंगे तो -3। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, -5 और -3 दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से देखना है, -3 और -5 क्या हो रहा है, -8, यानी हमारी ये साइड और ये साइड दोनों आपस में एकदम बराबर दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के RHS के बराबर है, तो हमारा आंसर एकदम सही है। इसी प्रकार आगे 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ऐसा क्वेश्चन है। पांच एक्स + 9 बराबर 3x + 5, 5 + 3x एक बार लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको जैसा प्रश्न है वैसा ही अपन लिख लेते हैं। 3x + 5 यही क्वेश्चन था, फिर उल्टा लिख लिया। 5 + 3x। अब इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। हमें सबसे पहले प्रश्न में देखना है इसमें चर राशि कौन सी है, अंग्रेजी का अक्षर कौन सा दिखाई दे रहा है, x, यानी हमें मान किसका निकालना है, x का मान। तो x वाले पदों को हमें बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है। 5x पहले से ही बैठा था ये, और x का पद ये है प्लस का 3x, ये जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर बराबर संख्याओं को इधर भेजते हैं, पहले से कौन सी बैठी है 5 प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, 5x में से 3x गए पीछे बचे 2x बराबर 5 में से माइनस के 9 गए पीछे बचा माइनस का 4, x के गुणा में 2 है इधर आएगा तो भाग में, और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो x का मान क्या आया -2, इसको हमने x के अंदर रख दिया ब्रैकेट के अंदर। फिर अब हम इसकी जांच करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। तो जांच करते समय जैसा प्रश्न है वैसा ही हम प्रश्न को लिख लेते हैं, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, यही हमारा प्रश्न था। हमें तो x जहां दिखाई दे वहां पर रखना है -2, 5x की जगह रखा -2 + 9 बराबर 5 + 3, x की जगह हम क्या रखते हैं -2। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, 5 का गुणा -2 से किया तो 10 + 9 बराबर 5 + 3 का गुणा -2 से किया तो ये -6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -10 में से 9 गए पीछे बचा -1, और यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, 5 में से -6 गया तो पीछे बचा -1। दोनों साइडों को देखा, दोनों साइडें हमारी लगभग कैसी आ रही है, बराबर आ रही है, तो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के। यदि हमारी दोनों साइडें बराबर है तो हमारा ये आंसर x का मान एकदम सही है।
इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वें में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक दो क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन आप एक बार सीरीज से अपन पूरे ही कर लेते हैं। 4z+3 बराबर 6+2z। 4z+6 बराबर 4z+3। 6+2z। इसको सब हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना चर राशि कौन सी है, जेड। तो हमें किसका मान निकालना है, जेड का। जेड वालों पदों को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। एक तो ये 4z जो कि पहले से लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है, और हमने देखा इस पर्सन में ये 2z है, वो भी प्लस का। इसको बराबर के इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2z। यानी जेड वाले पदों को तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। अब राइट हैंड साइड में हमें संख्याएं रखनी है। तो पहले हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में है कौन सी संख्या, 6। तो 6 का 6 लिख दिया। फिर देखा लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संख्या बैठी है, प्लस का 3। वो इधर बराबर के इधर आएगी तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 4z में से 2z गए, पीछे बचे 2z, बराबर 6 में से 3 गया तो 3। थोड़ा अब इसको सरल करते हैं। z के गुणा में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में। तो ये हमारा क्या है, फाइनली आंसर। यानी z का मान हमारे पास आ गया -3/2। क्या हमारा z का मान सही है या गलत है, इसकी हमें क्या करनी है, जांच। एक बार अपन प्रश्न लिखते हैं। 4z+3 बराबर 6+2z। जेड की जगह रखना है 3/2। जहां जहां जेड दिखाई दे वहां रखना है 3/2। और सबसे पहले जब भी जेड का मान रखो कोष्टक में रखना, ताकि गलती नहीं होगी। यदि किसी बच्चे ने कोष्टक में नहीं लिखा तो ये ऐसा दिखाई देगा, यानी 43/2 या 4/3/2 दिखाई देगा। इसलिए हमेशा जो भी मान होगा उसको आपको कोष्टक में रखना है। फिर आगे सॉल्व किया हमने, प्लस का ये 3 बराबर 6+2, ये आया जेड। जेड की जगह हमें रखना है, तो z की जगह हम रख देते हैं 3/2। थोड़ा सॉल्व करते हैं। कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं के बीच में हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। तो एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ, 4 का गुणा होगा 3/2। नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्याओं में से कोई कटती है तो उसको काट देना। 2 से कटा तो ये 2 बार, 2 का गुणा 3 से किया तो 6। एक तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि जैसे ये 4 का गुणा हो रहा है 3/2 के साथ, तो ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर लो। 4 का गुणा 3 से किया तो 12, और बट्टा में क्या है, 2। क्योंकि 4 के नीचे कोई भी बट्टा में संख्या नहीं है तो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब 2 से भाग दिया 12 का, कितनी बार गया, 6 बार। यानी किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, सीधा गुणा करके फिर 2 का भाग लगा दो, या फिर सीधा ही आप काट दो। तो 2 से मैंने इसको काटा कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा 3 से किया तो 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस सेम प्रोसेस इसमें भी। देखो 2 से ये 2 कट रहा है, पीछे बचा क्या, 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 3 कितना हो गया, 9 बराबर 6 और 3 9। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, आपको दिखाई दे रही है। यदि बराबर है तो मेरा आंसर एकदम सही है। इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो z का मान ये जो 3/2 आया ये एकदम सही है। फिर आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 2x-1 बराबर 14 माइनस, हाँ पांचवा क्वेश्चन देखना एक बार। 2x-1 बराबर 14 माइनस x। 2x-1 बराबर 14 माइनस x। चलो
इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही पता करना हमारे पास कि इसमें चर राशि कौन सी है। तो इसमें अंग्रेजी का अक्षर हमें दिखाई दिया x, हमें मान निकालना किसका, x का। थोड़ा सा इसको अपन हल करते हैं। हल करने का वही नियम, जो भी x के पद है उनको बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं। तो ये 2x पहले से इधर इस साइड में ही बैठा है, और हमने इस पूरे प्रश्न में देखा तो ये माइनस का x जो कि राइट हैंड साइड में है, इसको हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो माइनस का x जब इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का x। फिर आगे संख्याओं को, पहले से इधर 14 है और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1। 2x प्लस x 3x बराबर 14 और 1 कितना हो गया 15। x के गुणा में 3 है, इधर आएगा तो भाग में। x बराबर 3 का भाग 15 में दिया तो 5 बार। ये ध्यान देना, गुणा वाला कोई भी अंग्रेजी का अक्षर और गणित के अंक के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे, इसका मतलब इसका हमेशा क्या हो रहा है, गुणा। और दूसरा, कोई भी संख्या और कोष्टक के अंदर चाहे अंग्रेजी का अक्षर हो चाहे कोई संख्या हो, तो इसका भी मतलब यही होता है 5 का गुणा इस कोष्टक के साथ हो रहा है। तो इस बात, तो छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान देना। सबसे ज्यादा बच्चों की यही मिस्टेक होती है, कोई गुणा में लिखता है, कोई बच्चा 3 को इधर माइनस में भेज देता है। तो इन प्रश्नों में थोड़ा इसका विशेष ध्यान देना। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपके जो भी प्रश्न में ये गुणा की, प्लस की, माइनस की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। तो अपन इस प्रश्न की क्या करते हैं, जांच कर रहे हैं कि क्या हमारा ये आंसर सही है या गलत है। दो एक्स माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। एक्स की जगह में क्या रखना है, 5। जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां आप कोष्टक में क्या रखोगे, 5। अब सॉल्व करो, 2 का गुणा 5 से होगा तो 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 10 में से 1 गया 9 और 14 में से 5 गए वो भी 9। यानी मेरी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर दिखाई दे रही है, यानी LHS बराबर किसके हैं, RHS के। यदि दोनों साइडें बराबर है तो मेरा आंसर भी एकदम सही है, x का मान इसमें 5 ही आएगा। इस प्रकार आगे वाले प्रश्न को 8x प्लस 4 बराबर 3, x माइनस 1 प्लस 7, इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। आठ एक्स प्लस 4, 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक में x माइनस 1 प्लस 7, x माइनस 1 प्लस 7, इसको अपन हल करते हैं थोड़ा। 8x प्लस 4 बराबर, देखो इस कोष्टक के साथ गुणा हो रहा है 3 का, तो 3 का गुणा अंदर 2 पद दिखाई दे रहे हैं तो दोनों के साथ होगा। 3 का गुणा x के साथ भी होगा और 3 का गुणा माइनस 1 के साथ भी होगा। तो 3 का गुणा x के साथ हुआ तो 3x, माइनस 3 का गुणा 1 से हुआ तो 3 प्लस 7। अब इसको हल करते हैं। जो भी x के पद है उनको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं अपन। 8x, ये 3x प्लस का है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। और कोई x का पद है क्या, नहीं है, तो फिर अपन संख्याओं को बराबर के राइट हैंड साइड में लिखते हैं। पहले से इधर संख्या कौन कौन सी है, एक बार पूरी संख्या को लिख लो, फिर जोड़ देना या घटा देना। प्लस का 7 और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। थोड़ा इसको हल करते हैं, 8 में से 3x गए तो पीछे बचे 5x बराबर, इसको सॉल्व किया, प्लस का 7 लिख दिया, दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ दिया, -3 और -4, 7 वो भी किसके, माइनस के। थोड़ा इसको हल करते हैं, 5x बराबर 7 में से 7 गए ये 0, x के गुणा में 5 है, इधर आएगा तो भाग में, और 5 का भाग जैसे हमने 0 में दिया तो आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी ये x का मान 0। क्या हमारा ये आंसर सही है या गलत है, इसकी हम क्या करेंगे, जांच। तो एक बार मैं आपको यही जांच करके बता देता हूं। 8 x की जगह में क्या रखना है, 0।
3 0 माइनस 1 प्लस 7। क्या ये मेरा आंसर सही है या गलत है? अपन जांच करके देखते हैं। 8 का गुणा 0 से किया तो ये 0 प्लस 4 बराबर 3। कोष्टक के अंदर 0 माइनस 1 क्या हुआ? माइनस का 1 प्लस का 7, यहाँ हो गया 4 बराबर। इसको सॉल्व किया 3 का गुणा माइनस 1 से किया तो -3 प्लस 7, 4 बराबर -3 और प्लस 7 क्या हो गए? 4। यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। यदि मेरी बराबर आ गई तो मेरा ये आंसर एकदम सही है। तो आप इन प्रश्नों की एक बार आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना और आगे वाले भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। बाकी 1 से लेके 6 तक क्वेश्चनों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। बाकी वाले अपन अगली क्लास में करेंगे।